हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अल-अक़सा मस्जिद के इतिहास के बारे में और उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म या राजनीति का पक्ष लेना नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों को सरल भाषा में समझाना है। यह वीडियो सभी उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जनरल नॉलेज सीखना चाहते हैं या फिर यूट्यूब लर्नर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यरूशलेम शहर के बारे में। अल-अक़सा मस्जिद को समझने से पहले हमें यरूशलेम को समझना ज़रूरी है। यरूशलेम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों के लिए पवित्र जगह है। इसी वजह से शहर हमेशा से धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष का केंद्र रहा है। एक आम गलतफहमी यह है कि अल-अक़सा सिर्फ एक इमारत है, बल्कि रियलिटी यह है कि अल-अक़सा एक पूरा परिसर है और इसे हम हरम अल शरीफ कहते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 35 एकड़ में है और इसी परिसर में शामिल है अल-अक़सा मस्जिद, जिसको सिल्वर डोम कहा जाता है, डोम ऑफ द रॉक, खुले नमाज स्थल और ऐतिहासिक दरवाजे और आंगन। इस्लाम में अल-अक़सा मस्जिद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। पहले पे आता है मक्का, दूसरे पे मदीना और तीसरे पे यरूशलेम। कहा जाता है कि यहीं से पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने इसरा और मेराज की यात्रा शुरू की थी और इसी वजह से इसे आसमान को धरती से जोड़ने वाली जगह माना जाता है। इस्लाम के शुरुआती समय में मुसलमान नमाज अल-अक़सा की दिशा में पढ़ते थे और इसीलिए अल-अक़सा को इस्लाम की पहली किबला भी कहा जाता है। लेकिन बाद में किबला मक्का कर दिया गया और लेकिन अल-अक़सा का महत्व बना रहा। इस्लाम से पहले यह क्षेत्र यहूदी और रोमन कंट्रोल में रहा है और यहूदियों के अनुसार यहाँ उनका प्राचीन मंदिर था, ऐसा यहूदी मानते हैं। लेकिन रोमन काल में यह क्षेत्र काफ़ी हद तक उजाड़ दिया गया था। फिर यही स्थिति थी जब इस्लामी शासन आया। फिर 637 ईस्वी में दूसरे खलीफा उमर बिन ख़त्ताब ने यरूशलेम में प्रवेश किया और वहाँ की जो मुख्य बातें थी कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से शहर लिया और धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि अल-अक़सा क्षेत्र को साफ करवाया और यहीं से मस्जिद का औपचारिक विकास शुरू हुआ। उसके बाद के शासकों ने मस्जिद का विस्तार बढ़ाया और संरचना को और मजबूत किया। भूकंप के कारण मस्जिद कई बार क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन हर बार पुनर्निर्माण कराया गया। यह दिखाता है कि अल-अक़सा को कितनी अहमियत दी गई है। फिर 1099 ईस्वी में यूरोपीय क्रूसेडरों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि अल-अक़सा मस्जिद को अस्तबल बना दिया गया। धार्मिक गतिविधियाँ बंद कर दी गईं। यह दौर अल-अक़सा के इतिहास का सबसे दुखद अध्याय माना जाता है। फिर 1187 ईस्वी में महान मुस्लिम शासक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को वापस जीत लिया और उनकी नीति थी बदले की भावना नहीं, धार्मिक सहिष्णुता और अल-अक़सा को फिर से मस्जिद बनाना। इसीलिए उन्हें इतिहास में सम्मान के साथ याद किया जाता है। लगभग 400 साल तक अल-अक़सा उस्मानी साम्राज्य के अधीन रहा। इसी दौरान मस्जिद सुरक्षित रही और धार्मिक संतुलन बना रहा। यह अल-अक़सा का सबसे स्थिर काल माना जाता है। फिर 1917 में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ और 1948 में इसराइल की स्थापना शुरू हुई। फिर यहीं से कहानी की शुरुआत होती है इजराइल फ़लस्तीन के संघर्ष की और अल-अक़सा को पॉलिटिकल विवाद का केंद्र बन गई। आज मुसलमान इसे मस्जिद मानते हैं और यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं। इसी कारण से सुरक्षा प्रतिबंध, नमाज पर रोक, झड़पें अक्सर देखने को मिलती रहती हैं। अब अल-अक़सा मस्जिद धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र है और ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है। इसी कारण यह दुनिया की सबसे चर्चित धार्मिक जगहों में से एक है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।